नमस्कार साथियों। आज पूरा भारत अपनी बेटियों को लेकर चिंतित है। पूरा भारत माइनस भारत के प्रधानमंत्री, वो चिंतित नहीं है, वो चुप हैं। जैसा कि अक्सर ऐसे मौकों पर चुप हो जाते हैं और चुप ही रहना पसंद करते हैं। भारत सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार की चिंता कभी ये नहीं रहती कि कैसे समस्या को खत्म किया जाए, उसका निराकरण किया जाए। उनकी चिंता रहती है कि समस्या को कैसे खबर बनने से रोका जाए, खबरों में आने से रोका जाए। वो भैया फोन ऑफ कर दीजिए। वो चीन की इंकर्जन्स हो लद्दाख में, अरुणाचल में, वो जो हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, रेसलिंग फेडरेशन वाला मसला अब आपके सामने है, पूरा विश्व देख रहा है, वो मसला हो, वो जोशीमठ का मसला हो, तो इसरो को आदेश कर दिया जाता है कि अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक मत कीजिए। भैया आप लोग चुप नहीं रह सकते क्या? मीडिया को कैसे दबाया जाए, कैसे पहले जैसे मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको दबाने की चेष्टा की जाती है, लगातार की जाती है, उनके मालिकों के साथ मिलकर की जाती है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, इन सब पर भी सरकार की कुदृष्टि पड़ गई। जो आईटी रूल्स का फुल फॉर्म मुझे लगता है बदल देना चाहिए, इमेज टेलरिंग रूल्स हो गए। जो संशोधन ये सरकार ला रही है आईटी रूल्स में, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को कैसे बचाया जाए, सच से कैसे बचाया जाए, इस सरकार को देश के सामने सच कैसे छिपाया जाए, ये संशोधन इसलिए लाए जा रहे हैं। तो आईटी नियम 2021 में जो संशोधन का जो मसौदा है, उसके परामर्श की तारीख इन्होंने 25 जनवरी तो कर दी, लेकिन चालाकी से उसमें कुछ 2 लाइनें जोड़ दी। वो मैं लाइनें पढ़ता हूं कि कोई भी समाचार रिपोर्ट जिसे पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के फैक्ट चेकिंग यूनिट द्वारा झूठा, बेबुनियाद या नकली माना जाएगा, उसे सरकार द्वारा सोशल मीडिया, ऑनलाइन वेबसाइट्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाया जा सकता है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? सरकार खुद जज, खुद ज्यूरी और खुद ही पर फैसला सुनाएगी। कुछ उदाहरण हैं कि कैसे पीआईबी के फैक्ट चेकिंग यूनिट एफसीयू ने चीन में जो इनकर्जन्स चीन ने की लद्दाख में 2020 में, उसको पहले फेक न्यूज करार कर दिया। कुछ वक्त के बाद रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पे वो बात आ गई। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में रेलवे कर्मचारी महासंघ के लोग अपनी बात रख रहे थे कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके सवाल पूछा, क्या रेलवे का निजीकरण हो रहा है? फेक न्यूज लिख दिया पीआईबी ने। आप देखिए कैसे इसका मिसयूज होगा। रिपोर्टर्स कलेक्टिव, आप लोग जानते हैं, वाकिफ हैं उससे। बच्चों को आधार मैंडेटरी न हो, कंपलसरी न हो, उस पे उन्होंने कोई स्टोरी की, क्योंकि बच्चे बिना मिड डे मील के मर रहे थे, क्योंकि उनको बिना आधार के मिड डे मील नहीं मिल रहा था। उसको फेक न्यूज करार कर दिया। फिर पूछा गया उनसे कि साहब आप ये फेक न्यूज कैसे कह रहे हैं? तो बोले मंत्रालय ने कहा है ये फेक न्यूज है। आप सोचिए, सरकार का एक अंग दूसरे अंग से पूछता है और दूसरा अंग कहता नहीं ये फेक है, सरकार का ये अंग कह देता है ये फेक है, खत्म। उसके बाद नियमों में संशोधन करके बच्चों को आधार की कंपलसरी होने से अलग कर दिया श्रेणी से। लेकिन जिस जर्नलिस्ट ने, जिसने ये स्टोरी की, उसको कह दिया गया कि आप तो फेक न्यूज करते हैं। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। चौथा उदाहरण जोशीमठ का आपके सामने है, जब इसरो को स्पष्ट निर्देश दे दिए कि आप रिपोर्ट सार्वजनिक मत कीजिए। अब यह खतरा आप सब पर मंडरा रहा है। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी नहीं लड़ रहे।
जब कोई मरीज होता है, बीमार होता है, उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे डाला जाता है, यह सरकार लोकतंत्र की ऑक्सीजन की नली को काट रही है। ये चाहती जितनी जल्दी लोकतंत्र खत्म हो इस देश में उतना अच्छा। और यह खतरा इतना बड़ा हो गया है अब कि अब भी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ करने लायक बचेगा नहीं। हो सकता है कि सिर्फ चुनाव, लोकतंत्र सिर्फ चुनावों में दिखे कि चुनाव होते हैं साहब इसलिए लोकतंत्र है। 5 साल जो होते हैं चुनाव के बाद और 2 चुनावों के बीच में, उसमें न मीडिया कुछ कर पाएगा। न्यायपालिका के साथ तो आप देख रहे हैं क्या किया जा रहा है, हस्तक्षेप कॉलेजियम सिस्टम में कैसे किया जा रहा है वो आपके सामने है। तो न न्यायपालिका चल सकती है, न मीडिया चल सकता है। और इन दोनों की गैर मौजूदगी में विपक्ष क्या करेगा मुझे आप बताइए। आरटीआई के साथ इन्होंने क्या किया वो आपके सामने है, कमजोर करने की पूरी चेष्टा आरटीआई को। और जब ये सब कुछ नहीं चल पाता फिर भी आप जैसे कुछ निडर लोग कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं, या हम जैसे लोग जो जिद्दी हैं, नहीं रोज इनके खिलाफ बोलेंगे, इनको आईना दिखाएंगे, तो हमें और आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। फिर वो उनका एक आईटी सेल चल पड़ेगा। तो आप देखिए चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है, हम सबके खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ, एक नागरिक के खिलाफ, क्योंकि ये नागरिकों का हक है सच जानना और विपक्ष का और मीडिया का कर्तव्य है सच बताना। ऐसे में जब सरकार इस तरह से घेराबंदी कर रही हो और हम चुप रहें, हम और आप दोनों चुप रहें, तो ये घेराबंदी कल तक 2023 में पूरी हो जाएगी, क्योंकि 25 जनवरी तक इन्होंने ये रूल्स फ्रेम करने की समय अवधि बढ़ाई है। तो और जो वास्तविक फैक्ट चेकर्स होते हैं उनको आप गिरफ्तार कर देते हो, फिर सर्वोच्च न्यायालय उनकी रिहाई के आदेश देता है, तब जाकर हमें कुछ सच मालूम पड़ता है कि इनको गलत आरोपों में गिरफ्तार कर दिया। एक विंडो जिसको कहते हैं खिड़की लोकतंत्र की अगर खुली उन्हें दिख जाए, जहां से ताजी हवा आ जाए, जहां से सच निकल कर आ जाए। फैक्ट चेकिंग, इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर है, आप जानते हैं उन सबका नाम, आप सब जानते हैं उनका, कैसे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कैसे उनके खिलाफ रोज मुहिम चलाई जाती है। वो हमारे खिलाफ भी फैक्ट चेक करते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, उनका काम है ये। जैसे कि आप लोगों का काम है कि जो सरकार में हो उसको आप कटघरे में खड़ा करो। एक कैरवान मैगजीन है, कैसे उसके खिलाफ, उन पर कैसे हमला किया गया वो आपके सामने। मैं कई उदाहरण आपको लगातार दे रहा हूं जिससे यह साबित होता है कि यह सरकार चारों तरफ से वो तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर इसकी कुदृष्टि है जहां से सच निकल कर आ सकता है, जहां से इनको आईना दिखाया जा सकता है। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई डॉक्यूमेंट्री भी आ रही थी मोदी जी के खिलाफ, पिछले 2 हफ्ते से तो सुन रहे हैं आ रही है, पता नहीं कब आएगी, क्या पता वहां भी इनकी सुनने में आ रहा है कि पूरा लॉबिस्ट एंगेज कर लिए हैं लंदन में कि उस डॉक्यूमेंट्री को किसी तरीके से रोका जाए। तो आप सोचिए इनकी जो ऑब्सेशन है, सबका गला घोटने की जो ऑब्सेशन है, उसकी पराकाष्ठा देखिए। किसान आंदोलन के वक्त तो आप सबने देखा ही था ट्विटर हैंडल्स को किस तरह से, अंतर्राष्ट्रीय ट्विटर हैंडल्स को टूल किट, नए नए नाम ले आएंगे, टूल किट, एंटी नेशनल, पाकिस्तान, चाइना, ये 5-6 शब्द हैं इनके, जिससे बदनाम कर देंगे कोई भी ऐसे व्यक्ति को, कोई भी ऐसे मीडिया हाउस को, कोई भी ऐसे पत्रकार को, किसी भी विपक्षी नेता को जो खड़े होकर इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे सवाल पूछ ले। ये इसी कड़ी का हिस्सा है जो संशोधन 2021 आईटी रूल्स, इमेज टेलरिंग रूल्स में किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आप सबकी अभिव्यक्ति की आजादी पर जो सेंसरशिप लादी जा रही है उसकी कड़ी निंदा करती है, उसका विरोध करती है, और हम मांग करते हैं कि ड्राफ्ट आईटी नियमों में नए संशोधनों को तुरंत वापस लिया जाए।
और संसद का जो सत्र आने वाला है उसमें तमाम सदस्यों से इस पर विस्तार से चर्चा भी की जाए. Friends, we are all as a country worried about the issues raised by the daughters of India yesterday and today. They are sitting at Jantar Mantar, the sportswomen of India. In normal circumstances, any government, any head of the government would have spoken, would have shown some concern. But this gentleman, who had recently called one of these sportswomen as his daughter, is least concerned about his daughter. This is a pattern in this government. To first try and muzzle independent voices to ensure that the truth doesn't surface. Whether it's Joshimath, where they had instructed ISRO not to make public their reports, whether it's the judiciary, where they are trying to interfere in the collegium system, and now with the amendment to the IT rules. Now IT under this government has become image tailoring ministry. So the ministry will now issue certificates to independent journalists, to platforms, to OTT platforms, whether that news is fake or real. The fact-checking unit of the PIB will decide that. Who is the PIB? Government of India. Who will they decide upon? The Government of India. I have several examples of how they've done this in the past. There was a story done by Reporters Collective on Aadhaar being mandatory for children below 5. And there are just 23% children who are covered by Aadhaar. Without Aadhaar, they were not getting access to midday meal. The Government of India termed that news report as fake. When they were questioned, how is it fake? They said the Ministry of Women and Child Welfare says this is fake. The story turned out to be right. The Government of India modified, amended its policy and ensured that Aadhaar is not mandatory for children later. But all this while, they tried to prove that the story was fake. Mr. Rahul Gandhi, during his Bharat Jodo Yatra, was approached by the Railway Union, Mahasangh, where they were questioning the government's intention of privatizing railways. And Rahul Gandhi also tweeted and questioned. It was a question. The PIB called it a fake news. There are several other examples. Now with this amendment, which they are proposing, they have extended the date to 25th of January this year. But they are proposing this amendment which will ensure that all free, independent media voices will be completely muzzled. They will ensure that truth does not escape out in the public. They are also trying to muzzle a foreign platform now, which was trying to do a documentary on Mr. Modi. I am told they have hired lobbyists to ensure that that documentary doesn't come out. This is the level of fear this government has of free voices. We've seen what they are doing with the judiciary. We've seen what they did with the farmers' movement and with independent Twitter handles, the way they tried to first muzzle Twitter, and then when they failed to do that, to try and demonize them, try and defame them, call them anti-national, call them anti-India, call them a part of a toolkit. And the independent fact checkers are a problem for this government. We've seen how they arrested an independent fact checker on flimsy grounds. Finally, the highest court of the land had to order his release. What is the government afraid of? Why are they afraid of the truth coming out? Try and solve the problems instead of trying to cover up the problem. So the Indian National Congress stands for your right to report. We oppose these amendments of the draft IT rules, and we demand from the government that these rules be withdrawn immediately. And there is a parliament session coming up. Please discuss, have widespread discussions on this, try and take everybody's opinion,
then come up with these rules. Imagine if the PIB was given the freedom. Do you think these girls, these sportswomen, our girls, our daughters, do you think these reports would have come out? Your owners would have been under pressure not to report. Any independent journalist would not have been able to report, because the PIB will not only call it fake, they will remove it from the platform. That's the kind of power this government is trying to give to itself. Your questions, please. Ji. Sir, on the wrestling federation issue, how do you plan to take this forward? Do you demand the resignation of the concerned MP, or how do you plan to... I mean, that's the first step. That's the first step. That should have been done yesterday. Last night itself it should have happened. Had it been any other sensitive government, this would have happened immediately. And then the Prime Minister should issue a statement, restore confidence of these families. Our families are all conservative families. It's a difficult choice to make, to send our children out to train and fight for the country and win medals for the country. Please restore the confidence of all of us, of the society. The sports minister should speak out. The Prime Minister should speak out. There should be resignations. Heads should roll immediately. This should have happened long back. 24 hours is too long a time. It's shocking. The silence is more shocking than what has happened. कोई और संजीदा संवेदनशील सरकार होती तो कल रात को इस्तीफे हो चुके होते और प्रधानमंत्री का ट्वीट तो आ ही चुका होता, जो ब्राजील तक पे ट्वीट कर देते हैं। ब्राजील में पहले दंगा नहीं होता, पहले प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है कि दंगों के से बड़ी चिंता है उन्हें। और इस्तीफे होते, प्रधानमंत्री का, खेल मंत्री का स्टेटमेंट आता। हम सब साधारण परिवारों से निकलकर संघर्ष कर हमारे बच्चों को भेजते हैं मेडल्स जीतने, ट्रेनिंग लेने। वो विश्वास टूट रहा है और प्रधानमंत्री को इसकी बहुत बड़ी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व देख रहा है कि इस देश में बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। हम तो हैरान हैं कि ये चुप कैसे हैं 24 घंटे में। अब तक चुप क्यों बैठे हैं? बेटियां बैठी हैं जंतर मंतर पे। आप लोग चिंतित हैं, हम लोग चिंतित हैं, प्रधानमंत्री चुप हैं। क्यों नहीं हो रहे इस्तीफे? हाँ, पूछिए पूछिए। अब तो सर, राजस्थान का विषय है। आप रोज बयान सुन रहे होंगे सचिन पायलट का और अशोक गहलोत का। इस बीच सवाल यह है कि जिन तीन नेताओं ने समानांतर बैठक बुलाई थी, अनुशासन वाली जो आपकी कमेटी है, उसने रिकमेंड भी कर दिया एक्शन लो। खड़गे साहब क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्या इस बात का डर है कि सरकार डिस्टेबलाइज हो सकती है राजस्थान की? अच्छा, मैंने तो रिपोर्ट नहीं देखी, आपने देख ली होगी। बताया था तारिक साहब ने। नहीं, जो भी रिपोर्ट है उसका क्या कंटेंट है, उस पर कैसे एक्शन होना है, हमारे यहाँ तो प्रक्रिया है। हम उस प्रक्रिया का पालन करेंगे और जो भी होगा वो आपके सामने सार्वजनिक हो ही जाएगा। सर, कल त्रिपुरा में इंसिडेंट सामने आया जहां पर आईपीएस के इंचार्ज हैं, उन पर जो है हमला हुआ, घायल हुए हैं वो। इसको आप लोग कैसे टेकअप करेंगे? क्योंकि जिस दिन चुनाव की घोषणा हो रही है उसी दिन इस तरीके का इंसिडेंट सामने आया। ये दर्शाता है भाजपा का टूल किट। मैं अभी आपको अपनी प्रेस वार्ता में भी इन्हीं के टूल किट का हिस्सा बता रहा था कि कैसे आवाजों को दबाया जाता है। और जब वो नहीं दबा सकते, क्योंकि त्रिपुरा की हालत, हमारे डॉक्टर अजय कुमार, जरिता जी, ये लोग सब लगातार एक्सपोज कर रहे हैं सरकार को वहां, तो जब वो उनको चुप नहीं करा पाते तो हिंसा का सहारा लेते हैं। चुनाव आयोग क्यों मौन है, यह भी आपको जानना होगा, आपको भी पूछना चाहिए कि चुनाव आयोग मौन क्यों है। हमारी आज एक डेलीगेशन त्रिपुरा में चुनाव आयोग से वहां मिल रही है और यहां भी नहीं, वहां भी मिल रहे हैं और यहां भी हम लोगों ने समय मांगा है। शायद आज या कल में जब हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे, उनके दरवाजे पर दस्तक देंगे और हमारी बात वहां रखेंगे और आपसे भी साझा करेंगे। लेकिन ये चिंता का विषय है कि चुनाव घोषित होने के दिन लोकतंत्र पर पहला हमला किया जाता है। एक तरह से ये
मैसेज दिया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है वोटर्स को कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस तो लोकतंत्र में चलता नहीं है, ना हम चलने देंगे, ना आप लोग चलने देंगे, ना चुनाव आयोग को चलने देना चाहिए। क्या कांग्रेस इस नियम को लेकर कोर्ट जाएगी? हम आपकी अदालत में हैं, हम संसद में भी लड़ेंगे और इस पर हम अपनी आवाज बिल्कुल उठाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है। आपने तो इस मुद्दे पर, जिस पर मेरी प्रेस वार्ता है, एक भी सवाल नहीं पूछा, पहला सवाल आया है, उसके लिए स्वागत है आपका। लेकिन आप आवाज उठाएं या नहीं उठाएं अपनी आजादी को बचाने के लिए, हम आपकी आजादी को बचाने के लिए आवाज उठाएंगे। We'll soon know. We'll soon know. Let there be some curiosity. Don't worry about it. We are aware of all these statements. We are watching everybody, and we are hearing everybody. We will soon know. नहीं, वो सब करिए, आप करना चाहिए। इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? विश्वास कैसे स्थापित होगा लोगों का जब इतने स्पोर्ट्स पर्सन्स, इतनी स्पोर्ट्स विमेन खुलकर आरोप लगा रही हैं? तो आपकी हिचक क्या है उस व्यक्ति का इस्तीफा लेने? और आपकी क्या हिचक है? आप क्यों नहीं खुलकर सामने बोलते हो? 4 साल आपका असली चेहरा दिखता है, चुनाव के साल में आप मुखौटे पहन लेते हो, यह आपकी असलियत है। तो अब तो चुनाव का साल आ ही रहा है, मुखौटा पहन लीजिए ना। ना आपने टेनी जी का इस्तीफा लिया, आपको इस्तीफा लेने में क्या दिक्कत आती है? कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, विनोद आर्य, पुलकित आर्य हो, एक उदाहरण थोड़ा ही है, अनेक उदाहरण हैं जहां बेटियों पर अत्याचार करने वाले आपके प्राश्रय आप उसको देते हैं, आपकी शरण में है वो, और आप कोई कदम नहीं उठाते, उनका इस्तीफा नहीं लेते और उल्टा उनको बचा रहे होते। Anyone else? Any other question? Thank you. चलिए।